क्या आपकी हथेली पर भी तिल है? तो आप भी जानना चाहते हैं कि तिल का अर्थ क्या है? हथेलियों पे अगर तिल है तो इसका क्या शुभ लाभ होता है? क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या हो सकता है? व्यक्ति को इसके क्या फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं? हथेली पर तिल होना, इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ मैं। उमांश एस्ट्रोलॉजी से चारुर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ हथेली के ऊपर कौन कौन से स्थान पर तिल होता है तो व्यक्ति धनवान होता है, या व्यक्ति के रोज़गार में परेशानियाँ आती हैं, या नौकरी में समस्याएं आती हैं, या फिर उच्च पदों को प्राप्त करता है। मानव शरीर पर तिल जो होते हैं प्राकृतिक तौर पर किसी भी अंग पर कहीं भी हो सकते हैं। हर तिल के अंदर मनुष्य की प्रकृति का, नेचर का कोई ना कोई राज छुपा होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हथेली के ऊपर जो मौजूद तिल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर व्यक्ति की हथेली पर तिल है तो व्यक्ति धनवान होगा, उसे रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, रुपए पैसे से जुड़ा कारोबार करेगा। लेकिन ये तथ्य पूरी तरह से सत्य नहीं है। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, ग्रहों को देखने के बाद, ग्रहों की स्थिति देखने के बाद आप इस चीज़ पे पहुंच सकते हैं कि जो आपका तिल है वो आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। आपकी हथेली पर जो तिल है वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, या फिर उसका कोई महत्व नहीं है। सूर्य पर्वत की सबसे पहले बात करते हैं। आपकी हथेली के ऊपर जो सूर्य पर्वत होता है इसके ऊपर अनामिका उंगली होती है। अनामिका उंगली के नीचे जहाँ सूर्य पर्वत होता है इसके ऊपर अगर तिल है तो सूर्य से जिन क्षेत्रों का संबंध है उससे आपको कष्ट हो सकता है। जैसे सामाजिक और सरकारी कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार कमाने में समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं। जब सूर्य पर्वत के ऊपर तिल होता है तो ये नकारात्मक माना जाता है, अड़चनों का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति को रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं, सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं, मान सम्मान से संबंधित प्रॉब्लम आती है। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति का मन चंचल और बेचैन रहता है, मनचाहा प्यार इन्हें नहीं मिल पाता और जीवन में पग पग पर असफलता इनके साथ रहती है। शादी में भी समस्याएं आती हैं और माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। छोटी उंगली पर तिल है तो अपार धन संपत्ति के मालिक होते हैं आप, लेकिन जीवन में फिर भी कोई ना कोई अड़चन, कोई परेशानी आती रहती है। जी हाँ, धन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि व्यक्ति परेशान नहीं है। कई तरह की परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर छोटी उंगली पर तिल है तो धन से संबंधित प्रॉब्लम तो आपको कम से कम नहीं आएंगी। मध्यमा उंगली की बात करें तो मध्यमा उंगली पर तिल का होना शुभता का संकेत होता है, मंगलप्रद होता है। लेकिन मध्यमा के नीचे अगर शनि पर्वत पर ये तिल हो जाए तो अशुभता का संचार करता है। शनि पर्वत के ऊपर तिल का होना अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों का जो भाग्य है साथ नहीं देता। जीवन में बहुत बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कड़े संघर्ष के बाद जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। बात करने जा रही हूँ अनामिका उंगली पर अगर आपके तिल है तो सरकारी क्षेत्रों में लाभ, समाज में मान यश की प्राप्ति, और ऐसे व्यक्ति समृद्ध और धनाढ़ होते हैं। जी, उंगली पे तिल की बात कर रही हूँ। अनामिका उंगली के ऊपर अगर तिल है तो आप जीवन के अंदर धन धान्य से युक्त होते हैं और समाज के अंदर यश की प्राप्ति आपको होती है। हाथ के अंगूठे पर तिल का निशान होने से व्यक्ति बातें ज़्यादा करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर अगर तिल हो तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति की बहुत सारे प्रेम संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उंगलियों पर तिल होना या उंगलियों के नीचे उनके पर्वतों पर तिल होने में अंतर होता है। तो बात कर रही हूँ अंगूठे की, कि अगर अंगूठे के ऊपर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत होता है उसके ऊपर अगर तिल हो तो व्यक्ति के प्रेम संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण कई बार हानि उठानी पड़ती है। खासकर भावनाओं से संबंधित हानि उठानी पड़ती है और अत्यधिक खर्चीले स्वभाव के होने के कारण धन की भी इन्हें जो हानि है कई बार होनी शुरू हो जाती है। हालांकि धन की कमी नहीं होती, लेकिन अधिक खर्च करने से भी व्यक्ति के जीवन में धन की नुकसान है वो होने शुरू हो जाते हैं, धन संचय नहीं हो पाता।
अब बात कर लेते हैं हथेली के बिल्कुल बीचों बीच तिल होने से। बाईं हथेली में अगर तिल है तो व्यक्ति खूब धन दौलत कमाता है, लेकिन वहीं खर्चीले स्वभाव का होता है और पैसे जो कमाए होते हैं उन्हें जोड़ नहीं पाता। और वहीं अगर दाईं हथेली के मध्य में तिल है तो धन धान्य से आप संपन्न होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो धन आपको प्राप्त होता है आप उसे संचय करने की योजनाएं बनाते हैं, सही तरीके से पैसे का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। साथ में आपको बुद्धि भी प्राप्त होती है अगर आपकी दाईं हथेली के बीचों बीच में तिल होता है। तो ये थी जानकारी हथेलियों के ऊपर तिल क्या कहते हैं। चंद्र पर्वत पर, शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर मैंने आपको बताया अगर तिल हो तो उसके नुकसान क्या होते हैं, नकारात्मक फ़ायदे फल आपको क्या मिलते हैं, और अगर हथेली के बीचों बीच तिल हो तो उसके आपको जो संकेत हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, और जीवन में व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो ये था मेरा वीडियो तिल के ऊपर, हथेलियों के तिल के ऊपर। आगे भी बने रहूँगी आपके साथ आपके शरीर के अंगों पर जहाँ जहाँ तिल होते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर के आती रहूँगी। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।